हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरोट 1111 पे। मैं अपने चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब कभी भी मैं आपके लिए एक ब्यूटीफुल सी रीडिंग करूँ तो नोटिफिकेशन्स आप तक मिल जाए। ठीक है? आणि कसे आहात तुम्ही सगळे? मजेत आहात ना? आई होप आप सब ठीक होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। मैंने शॉर्ट्स वीडियोस भी डाली हैं यूट्यूब पे। बहुत क्यूट सी ब्यूटीफुल सी रीडिंग्स आई हैं इन 2-3 दिनों में। काफ़ी पॉजिटिव और अच्छे कार्ड्स आए हैं। पाइल सेलेक्शन वाली रीडिंग है। अगर आपको वो भी रीडिंग पसंद आती है तो डू लाइक दैट रीडिंग्स ऑल्सो, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू शेयर एंड डू कमेंट। मुझे ज़रूर बताना कि आपको रीडिंग कैसी लगी है। ठीक है? तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन का स्टेट ऑफ माइंड इस वक्त क्या है। वो आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं। पर्सन ही भी हो सकती हैं। रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लड़का या लड़की दोनों देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर किसी से रेजोनेट करे, लेकिन अगर रेजोनेट कर गई तो डू कमेंट। ठीक है? तो चलो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें कि इनके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं। इनके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। द मून, हम आपकी भी एनर्जी देखेंगे, हाँ, लेकिन पहले आपके पर्सन की देखेंगे। ठीक है? किंग ऑफ वॉन्ड्स, वाह यार, द लवर्स, प्यार तो बहुत है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, भारी हाँ, मस्त। हमारे मराठी में बोलते हैं भारी हाँ, खूपच छान। कितना अच्छा लगता है ना कि हम इंडिया में रहते हैं और इतनी सारी भाषाएं बोलते हैं। हिंदी है, इंग्लिश है, गुज्जू है, मराठी है, बांग्ला है, मलयालम है। इन सब से भी ऊपर क्या है? प्यार है। और प्यार के लिए हम ये रीडिंग कर रहे हैं। अच्छा बोल गई ना मैं? अरे वाह, नॉट बैड। चलो कार्ड शफल करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ अपने पार्टनर का अच्छे से ध्यान कीजिए, ताकि मैं अच्छे से एनर्जी गेन कर पाऊँ। ठीक है? 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ कप्स, मस्त, 4 ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ मुझे बताएं। हाँ, आई विल हेल्प यू इन ऑल मैनर। ठीक है? पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, उसके चार्जेस पे करने पड़ते हैं। इफ़ यू वांट टू टेक पर्सनल रीडिंग्स फ्रॉम मी देन डू मैसेज मी। 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम डेक में है आपके, अरे वाह, 10 ऑफ कप्स। चलो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि आपके पर्सन, पहली बात तो मुझे ये बताओ कि आपके पर्सन आपके सपने में आ रहे हैं क्या इन दिनों में? कुछ ऐसा स्पेसिफिक मैसेज देने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आपके सपने में आपके पर्सन आ रहे होंगे? डेफिनेटली नहीं, पक्का पक्का 100 नहीं 1000% आपके पर्सन आपके माइंड में नहीं, सपने में भी आ रहे हैं। ठीक है? वो आपको कुछ कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं।
तो डोंट इग्नोर दैट, ठीक है। और प्लीज़ मुझे बताना, मुझे काफ़ी हद तक ऐसे भी लगता है कि आपके पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं। और मिस्टीरियस पर्सनालिटी जो होती है ना, वो होल्ड करके रखी है जनाब या जनाबी ने आपके, लेकिन ओपन अप होंगे वो और सारी बातें आपसे बताएंगे, ठीक है। मुझे ऐसे भी लगता है कि आपके पर्सन किसी दो चीज़ों की वजह से दो 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 चीज़ों में जगल करने की कोशिश कर रहे हैं। फैमिली हो सकती है, करियर हो सकता है, फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं, फैमिली नहीं मान रही है, शायद आपके रिलेशनशिप के बारे में इनके फैमिली को पता चल गया है। और इनकी मम्मा, पता नहीं यार, वाइब्स आ रही है मुझे, कोई तो है, मदरली फिगर दिख रही है मुझे, मम्मा नहीं मान रही है शायद, और इसी बात की वजह से ये चुप है जनाब। अपनी लाइफ में स्टक है, इस सिचुएशन पे स्टक है, लेकिन आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। मुझे ऐसे लगता है कि इनकी स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो होती है ना, इट मीन्स स्पिरिचुअल पाथ में जब हम होते हैं तब हमें पता चलता है कि हमें ना ऐसे साइंस मिलते हैं, एंजल्स नंबर हैं, ड्रीम्स के थ्रू कुछ मैसेज मिल जाना, कुछ साइंस मिल जाना, रास्ते पे जाते हो तो आपके पर्सन का नाम दिख जाना, या बटरफ्लाइज दिख जाना। यूनिवर्स के ऐसे बहुत सारे साइंस होते हैं। अचानक से मूड स्विंग्स हो जाना, तो ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान होता है और आपको पता चल जाता है कि आपके पर्सन के माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो भी, तो आपके पर्सन स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हैं और उनमें इतनी हिम्मत आ रही है कि वो इस रिश्ते के लिए स्टैंड ले पाए, ठीक है। मुझे ऐसे लगता है कि आप जिस इंसान से डील कर रहे हो ना, वो काफ़ी ईगोइस्टिक है, लीडरशिप क्वालिटी रखते हैं और मेरी सुनो करते हैं या करते थे पहले, मुझे नहीं पता किसकी एनर्जी है ये, लेकिन काफ़ी स्टबन एनर्जी मुझे लग रही है। और आपके पर्सन पहले आपकी नहीं सुनते थे, अब आपके लिए किसी और की नहीं सुनेंगे। मुझे ऐसे स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही है कि घर पे ना, इनके दोस्तों में अगर आपके बारे में कोई नेगेटिव भी बोले ना, तो ये झगड़ा करके उठेंगे शेर की तरह कि मेरा बंदा है या मेरी बंदी है, उसके बारे में कोई गलत नहीं बोलेगा, ठीक है। ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप दोनों के बीच में आई है ना, इसकी वजह से आपके पर्सन की दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है। ये रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन इनको हो चुका है कि आप ही वो इंसान हो, वो प्राणी हो जो इनके लिए बना है और यही परफेक्ट है। मिस कर रहे हैं, क्रेविंग हो रही है बहुत ज़्यादा, यादों में शायद रो भी रहे हैं। और सोलमेट जर्नी है, ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये काफ़ी समझ आ रहा है इनको। लेकिन मुझे यहाँ पे वाइब्स सोलमेट जर्नी की आ रही है, तो इनको पता चल गया कि ये आप दोनों जो हैं वो सोलमेट जर्नी पे हो, ठीक है। प्रॉब्लम ना रिलेशनशिप में कहाँ होती है पता है क्या, मैं बताती हूँ आपको। एक बहुत ग्रांटेड पकड़ता है ना, और दूसरा सिर्फ शांति से सुनने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो ग्रांटेड पकड़ने वाला इंसान होता है ना, वो एक बार करे, दो बार करे, 100 बार कर लेता है ना एक गलती, फिर सामने वाला इंसान बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है और फिर चीज़ें मिसअप हो जाती हैं। तो डोंट टेक पीपल फॉर ग्रांटेड, ये मेरी एडवाइस होगी आपके लिए। रिश्ता ऐसे होना चाहिए कि दोनों की क्वालिटीज़, दोनों का स्वभाव एक दूसरे से हटके ही होगा, और डिफरेंट पर्सनालिटीज़ होती हैं, हम
सब एक जैसे नहीं होते, ठीक है। तो डिफरेंसेस हमें अप्रिशिएट करने चाहिए होते हैं, और वही हम नहीं करते और फिर झगड़े हो जाते हैं हम लोगों में, ठीक है। तो इन दिनों आपकी पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, क्रेव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार उमड़ रहा है और प्यार ही प्यार है इनकी मन में आपके लिए, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको ऐसे लगता है कि मेरा पर्सन तो मेरे से प्यार ही नहीं करता, मेरे को भाव ही नहीं देता, तो ऐसी कोई बात नहीं है। वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और इस रिश्ते में एक प्रॉपर कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं, जो काफ़ी अच्छी बात है। और सेलिब्रेशन चाहते हैं इस रिश्ते में। इंगेजमेंट वाली वाइब्स आ रही है, किसी की इंगेजमेंट फिक्स हो सकती है, घर वालों से शायद इन्होंने बात की है। और ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो भी है, मुझे ऐसे लगता है, पर्सनली मुझे ऐसे लगता है, मुझे ऐसे फील हो रहा है कि शायद इनके घर वाले आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, इसीलिए ये चुप थे कि मैं पहले घर वालों को मना लूँ या घर वालों को सेटल कर लूँ अच्छे से इस चीज़ में और कन्विंस कर लूँ, फिर मैं मेरी बंदी से या बंदे से बात करूँगा, ठीक है। तो ये भागे दौड़े आपके पास आना चाहते हैं और क्विक कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। और अपने दिल में, अपनी लाइफ में आपको भी और इस रिश्ते को भी आपको संजो के रखना चाहते हैं, इतना प्यार करते हैं वो आपसे, ठीक है। हम ना एक दूसरे के साथ जब होते हैं ना, तब हमें एक दूसरे का एहसास नहीं होता, ठीक है। कोई भी चीज़ लो, हमारे पास जब होती है ना, हमें उसकी कीमत नहीं होती। जब वो चीज़ हमसे हाथ से चली जाए ना, तब उस चीज़ का हमें एहसास होता है कि वो चीज़ या ये रिश्ता या कोई इंसान हमारे लिए कितना ज़रूरी था, ठीक है। तो ये जो सेपरेशन हुआ है ना आप दोनों के बीच में, भगवान जब भी कुछ करता है ना, बहुत अच्छे के लिए करता है, ऐसा मुझे लगता है। देखो, अब आपके पर्सन है ना, एक नया पर्सन के रूप में आपके सामने आएंगे और आप एक अचंभित हो जाओगे कि अरे यार, ये सच में इतना बदल गया, या ये सच में इतने बदल गई, ये तो पहले ऐसे नहीं था, अब ऐसे कैसे हो गया। तो यही होता है सेपरेशन का कमाल। और रनर चेज़र की जो जर्नी होती है ना, ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में मैं एक अच्छे से डीप से वीडियो बनाऊंगी। जब हम भाग रहे होते हैं ना किसी के पीछे, तो वो हमें भाव नहीं देता कि अरे यार ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गई। लेकिन जब हम भागना स्टॉप कर देते हैं ना, तो उनको ऐसे लगता है कि अरे मेरे बिना भी ये कितना खुश है, या ये कितनी खुश है। तब जाके इनको रियलाइजेशन हो जाती है कि ये मेरा बंदा या मेरी बंदी मेरे लिए कितना परफेक्ट है और कितना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ना, लोगों के पीछे भागो मत, अपनी लाइफ में मस्त रहो, अपने पेंटिकल्स पे फोकस करो, सेल्फ लव करो। सेल्फ लव करोगे ना, तो सब कुछ अच्छे से स्मूथली ठीक हो जाएगा, ठीक है। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आप खुद होते हो, ठीक है, बाद में पूरी दुनिया होती है। और को डिपेंडेंसी जब रिश्ते में आ जाती है ना, कोई भी रिश्ता हो, प्यार ही नहीं, प्यार के रिश्ते में तो बहुत ही आ जाती है, क्योंकि इमोशनल स्विंग्स, मूड स्विंग्स होते हैं। तो प्यार में भी ना अपनी इंडिपेंडेंट जो पर्सनालिटी है वो खोनी नहीं चाहिए, ठीक है। कि किसी के पीछे भागो 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 और वो आपको भाव ही नहीं दे रहा है, फिर रो, खाना पीना छोड़ दो, फैमिली छोड़ दो और बस रोते रहे बैठो। इसको प्यार नहीं कहते। प्यार ग्रो होने का नाम है। एक दूसरे के साथ हम ग्रो होना चाहते हैं। अगर हमारा पर्सन किसी फील्ड में है तो उसके पीछे मत भागो, अपनी भी कुछ फील्ड है, अपना भी कुछ काम है, ये जहन में रखने की कोशिश करो, ठीक है। मैंने बहुत ज़्यादा रूडली बात कर दी हो तो सॉरी, लेकिन मैं ऐसी ही हूँ और मैं अच्छे से ही आपको बताऊँगी, ठीक है। तो मुझे ऐसे लगता है कि को डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। प्यार बहुत है, लेकिन अपने सेल्फ वर्थ को भी पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो सेल्फ वर्थ है वो आपने गेन कर ली है, और आपने ये सेल्फ लव अच्छी तरीके से किया है और सेल्फ वर्थ अच्छी तरीके से करने लगे हो, इसीलिए आपके पार्टनर की बिहेवियर में और फीलिंग्स में बदलाव आया है,
ठीक है। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। अगर एक घड़ा है जो पानी का है और वो पूरी तरह भरा हुआ है तो उसमें और पानी डाला जाएगा क्या आपसे? नहीं डाला जाएगा, ठीक है। जब हम वो खाली करेंगे ना तभी ये होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नो, मुझे नहीं पता आपको समझ आया है नहीं ली ये एग्जाम्पल, लेकिन मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ आपसे कि एक हेवी एनर्जी, जब हम, एक छोटा बच्चा भी होता है ना, अगर हम उसको ऐसे बहुत कस के पकड़े ना तो वो भी छुड़ाने की कोशिश करता है हमसे कि मुझे छोड़ दो, ठीक है। तो स्पेस देना बहुत ज़रूरी होता है रिश्ते में, ऐसा मुझे लगता है। तो ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप दोनों के बीच में आई थी वो अच्छे के लिए आई थी कि आप दोनों को एक दूसरे की ग्रोथ करने में और सेल्फ लव करने में आसानी हो, ठीक है। चलो, और आपके बच्चे आपसे बहुत प्यार करते हैं और इमोशनल फुलफिलमेंट, विश फुलफिलमेंट मानते हैं आपको। मैं कार्ड बताती हूँ, देखो ये बॉटम डेक वाला कार्ड है, 10 ऑफ कप्स। देखो ये दोनों बैठे हैं और ये दो बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स ये आप हो और ये वो हैं और ये दोनों कौन हैं? आप दोनों के बच्चे, ठीक है। तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। तो वाई आर यू सो वरीड अबाउट दिस रिलेशनशिप गाइज? अगर कोई आपका है ना तो आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो डोंट बी इनसिक्योर इन योर लाइफ, ठीक है। चलो, हम गाइडेंस देखेंगे मोनोलॉजी डेक से, और मैं बताती हूँ आपको कि मोनोलॉजी डेक से मैं अब क्या बताना चाहूँगी, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। काफ़ी लंबी हो गई ना रीडिंग, कोई बात नहीं। चलो, टेक टाइम टू ब्रीद आउट, बोला ना मैंने, टेक टाइम, खुद के लिए टाइम लो, स्पेस लो, टेक अ डीप ब्रेथ, मुझे क्या चाहिए, और फिर डिसाइड करो। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, मैंने बोला था ना आपको, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, क्योंकि वो सेलिब्रेशन चाहते हैं इस रिश्ते में। सेलिब्रेशन होने वाला है भाई, शादी भी होने वाली है, एंगेजमेंट वाली वाइज भी आ रही है, शादी वाली वाइज भी आ रही है। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। जो भी रीडिंग मैंने की ना वही मैसेजेस यहाँ पे हैं, देखो। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जो भी मिसकम्युनिकेशन था, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसका कंक्लूजन, उसका आंसर आपको मिलने वाला है। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। अगर कुछ नेगेटिविटी मन में है तो वो रिलीज़ कर दो, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, अबंडेंस आने वाला है, डोंट वरी। और हम ना, ये मेरा एक ब्यूटीफुल सा डेक है, मैं इसका नाम बताती हूँ आपको, सीक्रेट डेस्टिनी चक्रा। मुझे बहुत पसंद है ये, इससे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इससे आपको क्या मैसेज मिलते हैं। एडवेंचर, सब कुछ अच्छे से होने वाला है। थिंक पॉजिटिव एंड बी ब्रेव। पेशेंस रखने की ज़रूरत है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता, मैं साईं बाबा को बहुत मानती हूँ और उनका एक ये है श्रद्धा और सबूरी। अगर हम कोई भी काम निष्ठा से करते हैं ना, श्रद्धा से करते हैं और भगवान पे छोड़ देते हैं ना, और संयम रखते हैं, पेशेंस रखते हैं, तो वो चीज़ें अपने आप घटित होने लगती हैं, ठीक है। लवर्स ओरेकल से हम आपके पर्सन के मैसेजेस निकालेंगे कि पर्सन या पर्सन के मैसेजेस निकालेंगे।
transformation. Your relationship with one another is about to deepen, the conquer and transform all the thing. मैंने बोला ना आपको, देखो कार्ड्स कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, पता है आपको? देखो आपके सामने कार्ड्स निकाले ना मैंने, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ये जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में आई है ना, इससे आपका रिश्ता और ज़्यादा गहरा हुआ है। आपकी जो रिलेशनशिप थी वो ज़्यादा डीप हो चुकी है। इस प्यार का एहसास क्या है और ये रिश्ता क्या है, ये आप दोनों को समझ आ चुका है, ठीक है? और प्यार में एक ऐसी ताकत होती है जो हमारी मम्मा कहती है कि प्यार से दुनिया जीती जाती है। तो प्यार से सब कुछ हासिल हो सकता है और सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो सकती है, ठीक है? वेट अ मिनट, आपकी तसल्ली के लिए मैं Life is a series of constantly shifting cycles. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. बहुत बार हम लाइफ में जो उतार चढ़ाव आते हैं उसकी वजह से स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, टेंशन लेते हैं, मेरा ये काम क्यों नहीं हो रहा है, मेरा वो काम क्यों नहीं हो रहा है, ये मुझसे बात नहीं करता, ये मुझसे बात नहीं करती, वॉट एवर इट इज़। लेकिन जब हम गो विद द फ्लो, इट मीन्स चलते रहते हैं ना उस पथ पे, तो ऐसे ऐसे मिरेकल और सरप्राइजेस हमारे सामने आते हैं कि हमने सोचा भी ना, अरे ये कैसे हो गया। देखो कार्ड्स, देखो कार्ड्स ही बोलते हैं मेरे, ठीक है? वेट अ मिनट, अभी एक और कार्ड निकालेंगे हम आपके लिए जनाब। फ्रीडम, देर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वॉन्ट इट टू बी। आप दोनों को कोई भी स्टॉप नहीं कर सकता, आपका पथ जो है वो एकदम क्लियर है अगर आप चाहते हो तो। समझे मेरी बात? आई होप आपको ये रीडिंग समझ आई होगी जो मैंने बोला, और आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर रीडिंग पसंद आती है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू लाइक माय वीडियोस। आपका प्यार, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर गिविंग टाइम टू मी, योर प्रेशियस टाइम टू मी एंड फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मैं आपके लिए और अच्छे से रीडिंग लेके आऊँगी, अलग अलग टॉपिक्स पे भी लाऊँगी। और वीडियो पसंद आती है तो डू लाइक माई वीडियोज़, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड see you for now from your friend Sarita, and see you, have a happy day ahead, see you, love you guys, see you.